Kalki 2898 AD, written and directed by Nag Ashwin, is a 3-hour long fantasy science fiction movie which blends mythology and apocalyptic themes. Now usually मूवी अपने स्टोरी पर या फिर अपने कैरेक्टर्स पर मेनली बेस्ड होते हैं, पर कल्कि का मेन स्ट्रेंथ और उसका फोकस उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है। पूरा का पूरा फर्स्ट हाफ वर्ल्ड को सेटअप करने में खत्म हो जाता है। और एक चीज मैं यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ कि स्टोरी में एक मेन कैरेक्टर ऐसा नहीं है। मूवी में मल्टीपल प्लॉट लाइन्स पैरेलली रन होते रहते हैं, बट स्टिल मूवी मेनली रिवॉल्व्स अराउंड भैरवा, व्हिच इज प्लेड बाय प्रभास। पर अगर मूवी की एंटायर प्लॉट को समराइज करना हो देन कहानी ये है कि कल्कि जो लॉर्ड विष्णु के 10th अवतार है, उनकी बर्थ के अराउंड मूवी मेनली रिवॉल्व करती है। कुछ लोग उस बर्थ को रोककर अपनी पर्सनल गेन पाना चाहते हैं, वेयरएज कुछ और जिस औरत के अंदर वो अवतार जन्म लेने वाला है, उस औरत को इविल फोर्सेस से बचाना चाहते हैं। Well, to be honest, it was not my cup of tea. I am no way saying it's a bad film. Let me just spread my thoughts more clearly throughout the video. Spoilers के बिना मैं अपना ओपिनियन दूंगा, उसके बाद spoilers के साथ I will alert you, don't worry. But first things first, इस मूवी को बनाने में जितनों का भी हार्ड वर्क और एफर्ट थी, I think it was all worth it. And I'm really glad that इस मूवी को उन्होंने बहुत ambition और हार्ड वर्क के साथ बनाया है. And seeing people liking it and appreciating it really fills my heart. And man, those promotions, इतना promotions मैंने किसी भी इंडियन फिल्म को करते हुए नहीं देखा है। मे बी रावल, ओके दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, पर जब भी इस तरह के ग्रैंड स्केल वाले मूवीज रिलीज होते हैं, पूरा सोसाइटी और इंटरनेट के सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं। एंड आई रियली लाइक द एनवायरनमेंट दैट अ बिग मूवी ब्रिंग्स। दिस मूवी इज द क्लोजेस्ट थिंग वी हैव टू महाभारत इन मॉडर्न टाइम्स। एंड मुझे लगता है कि महाभारत के साथ जो कनेक्शन ये मूवी बनाता है, इट इज द मेन सेलिंग पॉइंट टू द पीपल। बट द क्वेश्चन इज, डज इट इंक्लूड ऑल पीपल? आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है, डोंट गेट मी रॉन्ग, पर मुझे लगता है कि जिन लोगों ने महाभारत पढ़ी या फिर जिन लोगों के पास जनरल आइडिया है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को ये हाइस महसूस होंगे। यहाँ पर इमोशन ऑलरेडी प्री बिल्ट है फ्रॉम द स्टोरीज दैट वी हैव बीन हियरिंग सिंस चाइल्डहुड। मैंने एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से मूवी को देखा, एंड टू बी ऑनेस्ट, क्लाइमैक्स जो बाकी सारे लोग इतना हाइप कर रहे थे, I did not like it. The thing that I hate the most about this movie is its trailers. दोनों trailers देखकर मुझे story का idea आ गया था, and guess what? That's exactly what happens in the movie. Why do they want to ruin surprises? So वहाँ ही थोड़ा excitement चला जाता है. There are not many twists and turns in this movie. It is pretty straightforward for the most part. यहाँ पर भी एक generic story है, पर इसकी world building के कारण हमको लगता है कि this is more than just a generic one. I mean, obviously मैं कुछ super genius नहीं हूँ। मेरी तरह बहुत सारे लोगों ने इस स्टोरी को ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया है, क्योंकि फर्स्ट हाफ पूरा स्टोरी को सेट करता है, और क्योंकि मुझे ऑलरेडी स्टोरी का एक जनरल आइडिया था, फर्स्ट हाफ इतना एंगेजिंग नहीं लगा। फर्स्ट हाफ में मेनली इंफॉर्मेशन डंपिंग होता है टू मेक द इवेंट्स हैपनिंग इन द मूवी मेक सेंस, and they do make sense. मूवी के एक्शन के बारे में बात करते हैं तो एक्सेप्ट दैट वन इंट्रोडक्टरी फाइट सीक्वेंस, मुझे सारे एक्शन ब्लॉक्स वेल कोरियोग्राफ्ड और वेल एग्जीक्यूटेड लगे। हेक सेकंड ऑफ पूरा एक्शन ही होता है एंड इट इज नाइस, बट डायलॉग्स आर जस्ट मीडियोकर। मूवी में मैंने किसी भी कैरेक्टर के साथ कनेक्ट नहीं हो पाया। मे बी इट्स माई थिंग, पर मुझे ऐसे लगा कि मूवी में स्ट्रॉन्ग इमोशंस ही नहीं है। यू नेवर रियली क्राइड और फील कनेक्टेड विद एनी कैरेक्टर, बट आई लाइक्ड सुप्रीम यास्किन्स कैरेक्टर। उनका एंटायर कैरेक्टर फ्रॉम हिज पोजिंग, उनके लुक्स, the way he talks और उनके motivations, philosophies बहुत interesting लगे, but at the same time terrifying भी था। But we don't see him that much in the movie, which is kind of sad. Rest of the characters का भी enough scenes होते हैं, but they did not necessarily excite me in any way. Movie में बहुत सारे cameos हैं, probably the most in today's times, and we have to acknowledge Nag Ashwin's skill to bring these many people together for a single movie. ऐसा इन्होंने महानटी में भी किया था, but ये सारे cameos they are just like fan service. Maybe इन दूसरे कैरेक्टर्स के ऊपर वो स्पिन-ऑफ्स बनाना चाहते हैं और समथिंग, आई डोंट नो। सो जल्दी से जल्दी मूवी के दूसरे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। मूवी का एनवायरनमेंट काफी येलो है, मुझे लगा कि थोड़ा ज्यादा ही येलो हो गया। म्यूजिक को उसकी कंप्लीट पोटेंशियल में इस्तेमाल नहीं किया है। थ्रू आउट द मूवी ऐसे सिर्फ 2 से 3 सीन्स है जिसमें म्यूजिक सीन को एलिवेट करता है। VFX was really good, but yeah, it's not perfect. Production design is also good. बुज्जी के सारे scenes, each and every scene looks really really good. Massive props for that. पर ये guns मुझे बहुत goofy लगे। सारे लोग अपने roles में fit बैठते हैं except for Manas's character. Manas is the right hand guy for the Supreme Yaskin. He just felt goofy as hell, to be honest.
मुझे ऐसे स्टोरीज पसंद नहीं है जहाँ पर मेन कैरेक्टर को अपने गोल तक पहुंचने के लिए कोइंसिडेंसेस मदद करते हैं। ऐसे स्टोरीज नहीं पसंद जहाँ पर मेन कैरेक्टर द चोजन वन हो। मूवी ठीक ठाक चल रही थी पर क्लाइमैक्स में एक लीफ के कारण एक स्टिक भैरवा के हाथ में पड़ना एंड फ्रॉम बीइंग एन एंटी हीरो he turns to the side of good for a moment, kills Manas and gets back to his original state of mind again. This entire thing was a blow off for me. So apparently he is the reincarnation of Karna. I just felt it was unnatural, sudden and out of place. I mean, movie में hints देते हैं कि भैरवा कुछ कर सकता है and type shit. But this reveal, yeah, it didn't work out for me. And that was the twist in the climax that everyone is talking about. Come on guys, तुम एक पॉपुलर एक्टर को रख के उसको एंटी हीरो कैसे बना सकते हो? कितनी देर तक बना सकते हो? Either you turn him into a nice guy at the end of the movie or glorify his actions. Movie में is still selfish by the end, but the segment he becomes a good guy felt unconvincing to me. सारे लोगों के similar complaints थे, but they liked the movie at the end of the day because the climax worked so well for them that they just forgot about the negatives for the most part. पर मुझे climax इतना पसंद नहीं आया, so yeah, I did not forget about those. Some other things that I want to mention. Roxy और भैरवा कॉम्प्लेक्स में जाने का entire plot felt like it could have been shortened. I understand कि मेकर्स भैरवा को कॉम्प्लेक्स का एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाकर उसको वहां जाने की इच्छा और मजबूत करना चाह रहे थे, पर वो ग्लिम्स थोड़ा लंबा खींच जाता है। बट स्टिल कॉम्प्लेक्स के साथ भैरवा की फैसिनेशन को सेल करने में मूवी कामयाब होती है। We also get a back story. Was it needed? Maybe not. But now I understand why Bhairava behaves the way he does. Do I connect with him? No. जब कायरा की कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, first thing that I thought was that she was cringe, but that does not matter. The second thing is that she was going to die, and she does die, and it had literally no impact on me. मरियम की डेथ भी मुझे वैसा ही लगा. These deaths don't really make me feel anything. मूवी में इतने सारे कैरेक्टर्स और इन सारे कैरेक्टर्स के अलग पर्सपेक्टिव्स को दिखाने में मूवी कामयाब होती जरूर है. मूवी में और अत्याचार दिखाते तो मे बी मैं थोड़ा और हिल जाता. But everyone is kind of joking around and doing their own thing. Kind of felt out of place. मूवी के लाइट हार्टेड डायलॉग्स की वजह से मूवी का सीरियसनेस कम हो जाता है. भैरवा को जब ऑलमोस्ट कॉम्प्लेक्स में बैन किया जाता है और कैसे वो उससे डील करता है, इट वॉज एन इंटरेस्टिंग थिंग टू सी. इट वॉज नाइस. वो एनिमेटेड इंट्रो जो टाइटल के बाद आता है विद दैट सॉन्ग, इट वॉज ऑल्सो नाइस. एंड द वे द मूवी स्टार्ट्स ऑफ शोइंग द कॉम्प्लेक्स was also interesting for a while. And yeah, there is going to be a second part, so we will be seeing more of Supreme Yaskin's character. That's cool, I guess. Am I excited? I don't even know. But we all have to agree कि ये मूवी एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है. So ये थिएटर में जाकर एक्सपीरियंस करना मेरे लिए in a way it was totally worth it. And that is why I would not call this film mid. But if I have to rate it out of 4, I would give it a 2. Wait, that's just mid. Okay, this is my first and only review type of video. क्या मुझे और भी इस तरह के वीडियोस बनाना चाहिए? नया मूवी रिलीज होते हैं उसके बारे में एक वीडियो. I don't know. This video is my opinion. Your opinion may vary and it's totally cool. Let's just have a healthy discussion in the comments. Subscribe and hit the bell. Bye. You used to call me on my cell phone.